Question number 12. Abhay borrowed 16,000 at 7 whole 1 upon 2% per annum simple interest. On the same day, he lent it to Gurmeet at the same rate but compounded annually. What does he gain at the end of 2 years? देखिए, अभय ने इतने रुपए इस रेट से सिंपल इंटरेस्ट पर लिए हैं और गुरमीत को दे दिए हैं कंपाउंड पर। तो बताओ उसको कितना फायदा होगा। तो देखिए, इसको कितना बेनिफिट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है। अगर उसमें से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, गेन। तो हमारा पर्पस है पहले क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, 16,000। रेट कितना है, 7 होल 1 अपॉन 2 है। देखो रेट कितना है, 7 होल 1 अपॉन 2% पर एनम। इसको चेंज करो तो 2 7 14, 115। इसको लिखा जाता 15 अपॉन 2%। तो यहां लिखते हैं 15 और अपॉन में लिखेंगे 2 इंटू टाइम कितना है। तो देखो टाइम कितना है, 2 years। तो यहां लिखो 2 और अपॉन में 100, पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, अब सॉल्व करो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 15 की मल्टीप्लाई 16 से कर लो। तो 15 की मल्टीप्लाई 16 से करो। 6 5 30 की 0 कैरी 3, 6 1 6 और 3 9 और 15। तो 0 4 2। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है, 240 और कितने जीरो, 1 जीरो। ये मतलब 2,400 रुपीज आया है सिंपल इंटरेस्ट। अब हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, पहले निकालेंगे अमाउंट। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। इससे अमाउंट निकालते हैं पहले। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो प्रिंसिपल दे रखा है 16,000। तो यहां पी की जगह 16,000 लिखो। फिर 1 प्लस रेट कितना दे रखा है, 15 अपॉन 2। तो 15 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, और उसकी पावर एन। टाइम कितना है, देखो टाइम है 2 year। तो यहां आप लिखोगे क्या, 2। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो 16,000 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट देखो ये दोनों कट रहे हैं यहां पर। 5 के टेबल से 5 3 15 और 5 से ये 20, 22 40, 41 40 प्लस 3। तो 43 अपॉन 40 और उसकी पावर कितनी, 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो 16,000 तो ऐसे ही रहेगा और इसको 2 बार लिखना पड़ेगा ओपन करने के लिए। तो हमने 2 बार लिख दिया इसको। अब क्या करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 4 के टेबल से देखो ये पूरा जाता है, 4 4 16। ठीक है, और 4 के टेबल से ये जाता है 10 टाइम्स 40। तो 43 की मल्टीप्लाई 43 से करा लो। तो 43 की मल्टीप्लाई 43 से, 3 3 9 और 3 4 12, 4 3 12 की 2 कैरी 1, 4 4 16 और 1 17। तो 9 4 8 1। ठीक है, तो अमाउंट कितना आया, 1849। और 1 जीरो ये वाला, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो 0 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो इतने रुपीज हमारा क्या आया, अमाउंट। अब देखिए, अमाउंट पता है हमें और निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 18,490
और प्रिंसिपल कितना था, देखो स्टार्टिंग है, प्रिंसिपल था कितना, देखो प्रिंसिपल की जगह ये लगाया था ना, तो 16 और 000 दोनों को माइनस कर लो तो 0942। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैंने आपको क्या बताया था कि गेन क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो गेन आप लिखोगे ऐसे और वो कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2490 और माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 2400, ये था सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर लिख दो क्या 2400, माइनस करोगे तो आया 90, तो 90 रुपीज का हमें क्या है गेन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।